वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की वीडियो में हम वीवीएम दैट इज़ विद्यार्थी विज्ञान मंथन उसकी साइंस के एमसीक्यूज करने वाले हैं। देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये जो एग्ज़ाम है वो 2 ग्रुप में होता है, जूनियर ग्रुप एंड सीनियर ग्रुप। तो बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन अभी भी है। वैसे तो मैंने वीडियो बना दी, उसमें सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी कोई नए हैं तो आपको बता दूं, 2 ग्रुप में पेपर होता है, जूनियर और सीनियर। जूनियर 6 to 8th क्लास का होता है, जिसमें सभी टॉपिक सेम आएंगे, यानी कि कॉमन पेपर आएगा। 6 to 8th क्लास के सभी बच्चों का सेम ही पेपर आएगा। इसी तरह से 9 to 11 की क्लास के बच्चों का सेम पेपर आएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये डाउट नहीं रहना कि मैं 6 में तो मैं सिर्फ 6 का ही पढ़ूंगा या 8th में तो सिर्फ 8th का पढ़ूंगा। इसलिए आपके इस कन्फ्यूजन के लिए मैंने पूरा एक सिलेबस पे वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, किन किन बच्चों को कौन से टॉपिक करने हैं। देखिए, टॉपिक्स भी सेम है, 6 to मतलब मोस्टली 10th क्लास तक का सिलेबस आता है यहाँ पे। जूनियर ग्रुप में तो 8th क्लास तक का ही आता है और 9 to 11th वाले ग्रुप में 10th क्लास तक के कुछ टॉपिक्स आते हैं। अब ये टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन है दोनों ग्रुप के लिए, लेकिन क्या है, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। जूनियर ग्रुप का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है और सीनियर ग्रुप का लेवल थोड़ा एडवांस आ जाता है, लेकिन टॉपिक सेम रहते हैं साइंस मैथ्स के। रही बात 40 मार्क्स आता है स्टडी मटेरियल, जो कि सेक्शन ए होता है, कंपलसरी है। उसको क्वालिफाई करना तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि उसके बाद अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, क्वालिफाई होगा 20 मार्क्स में, यानी 50%। 40 मार्क्स का पेपर है वो सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके ज़रूर सही होने चाहिए, तभी आपके 20 मार्क्स बनेंगे, और 20 मार्क्स का होंगे तभी आपका सेक्शन बी चेक होगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से कर लेना है। स्टडी मटेरियल मैंने पूरा PDF टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। अगर कोई अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको डाउनलोड कीजिए और उसके नोट्स बनाइए, फटाफट रिवीजन कीजिए उसका, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही कम टाइम बचा है। 27 और 30 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। चलो, अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ साइंस का भी करें, क्योंकि यहाँ पे जो 60 मार्क्स का सेक्शन बी है उसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 30 मार्क्स की साइंस आएगी, 20 नंबर का मैथ्स आएगा और 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो साइंस, मैथ और रीजनिंग के जितने भी मुझसे हो पाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने टॉपिक्स मैं कवर करवा सकती हूँ आपको यहाँ पे करवाऊँ और आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ मैं यहाँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस के जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स पे मैं जितने MCQs बन पा रहे हैं वो आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ का फोर्स एंड प्रेशर साइंस का, और ये जूनियर और सीनियर दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए। ये मत कन्फ्यूजन रहना कि बस मैं 6th का हूँ मैम, मैं 9th का हूँ, 8th का हूँ, कौन से पढ़ूँ। ये सभी ग्रुप के बच्चों के लिए कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन ही क्वेश्चंस हैं। बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इधर, इन्हीं में से इजी वाले क्वेश्चन हो सकता है जूनियर में आ जाए, थोड़े से एडवांस वाले सीनियर में आ जाए, लेकिन इनमें कुछ MCQs हैं ज़्यादा, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता कई बार इजी भी जूनियर सीनियर में आ जाता है और हार्ड जूनियर ग्रुप में भी आ जाते हैं, क्योंकि दोनों मिक्स होके आते हैं। बहुत इजी नहीं है बोल सकते कि जूनियर का पेपर बहुत इजी होगा, और ऐसे नहीं बोल सकते कि सीनियर का पेपर बहुत हार्ड होगा। तो मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाई एयर अराउंड अस इज़ नोन एज। जो प्रेशर हमारे चारों ओर होता है, ये क्या, कौन सा कहलाता है? दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए ब्लैंक एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स। कौन सा फोर्स है? तो यहाँ पे क्या आएगा? इज ए फोर्स। तो फोर्स बोला है ना, यहाँ पे फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन भी क्या होती है? पुश और पुल। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि इज फोर्स। नेक्स्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट। टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ जो पुल इसकी तरफ करते हैं, फोर्स जो लगाया जाता है टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने के लिए, तो उस पर क्या होता है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स इज कॉल्ड। मस्कुलर फोर्स को आप क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन बी। फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज।
एग्जिट चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स जो लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स चेंज द, फोर्स क्या कर देता है, फोर्स किसको चेंज कर देता है, मोशन ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी या शेप ऑफ बॉडी। तो अगर हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो ये इन सभी में चेंजमेंट आता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम जो वेट है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा सिंपली 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट इज स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, स्प्रिंग बैलेंस किसके लिए यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है बेटा फॉर मेजरिंग द वेट। ठीक है, two boys A and B are applying force on block. If A block moves towards the body A, which one of the following statement is correct? अगर दो अप्लाइंग फोर्स कर रहे हो ब्लैक पे टुवार्ड्स, तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। When two force act in opposite direction, the net force acting is the, जो दो फोर्स आपस में एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर। लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, पत्ते जमीन पे गिरते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय, स्टेट ऑफ मोशन किसे डिस्क्राइब होता है, दैट इज पोजिशन ऑफ स्टेट, मोशन, नन ऑफ दिस या बोथ। तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ बाय स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। व्हेन द हैमर स्ट्राइक द गंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैमर, हैमर के इस मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे आपका आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोन। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, जब सूखे ड्राई वेदर में जो हम बालों को कम करते हैं, कंघी करते हैं, समटाइम हेयर फ्लाइंग अपार्ट, दूर दूर उड़ रहे हैं, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल, ऐसे में कौन सा फोर्स लगता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर एज शोन इन, इस कंटेनर में पानी भरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर, तो कौन सा इसमें ठीक होगा, देखिए ए ऊपर है, बी और सी यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ऊपर वाला जो है उसका प्रेशर सबसे कम होगा, फिर बी का, फिर सी का। तो ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, प्रेशर ए बी सी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल करते ईच अदर, एक दूसरे को, तो ये रिपल्शन किसके कारण होता है, तो ये होता है बेटा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक या आइदर ए मैग्नेटिक, आइदर भी बोलते हैं इसको, इधर भी बोल, इधर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट ए ब्रिक इज कैप्ड इन 3 डिफरेंट वेज ऑन टेबल एज शोन इन द फिगर, एक ब्रिक को 3 अलग अलग तरीक़ों से टेबल पे रख दिया गया है। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो टेबल को मतलब कैसा होगा, मैक्सिमम इन पोजीशन ए, पोजीशन सी, पोजीशन बी या इन इक्वल इन ऑल केसेस। तो देखिए जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस वाली पोजीशन पे होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है, पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोर्स। नेक्स्ट इज इन टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द, दो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स है वो कौन सा होगा बेटा, तो ये होगा डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉपर है, ए बॉल ऑफ डफ रोल्ड इनटू चपाती, प्रेसिंग ए रबर बॉल कैप्ट ऑन टेबल, मेकिंग ऑल मॉडल यूजिंग क्ले, या फिर ऑल ऑफ द अबोव,
तो यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल देखिए फोर्स लग रहा, तो ये सभी के हैं और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। बॉल रोलिंग करती है डाउन पे और फिर स्टॉप कर जाती है, दिस इज बिकॉज। तो ये किस फोर्स से, किस मतलब कौन किस वजह से करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये फ्रिक्शन। रुक जाती है ना कुछ टाइम के बाद फाइनली, तो ये स्टॉप, फ्रिक्शन। ओके। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट डायरेक्शन शैल बी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये किस वजह से होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ इन ए टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स आर पुलिंग ए रोप एंड द रोप डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी टीम। दो कोई टीम है अपनी तरफ उसको रस्सी को खींच रही हैं, तो किसी भी तरफ वो नहीं जा रही, मतलब दोनों टीम ने बराबर फोर्स लगा रखा है, तो इट अप्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द, बताओ कौन सा होगा, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता तो फिर तो उसकी तरफ चला ही जाता ना, तो अपोजिट डायरेक्शन, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा आपका, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा आपका, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रेविटीज। तो ग्रेविटी क्या है आपकी, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये थे कुछ एमसीक्यू, और ये एक मैचिंग टाइप के क्वेश्चन हो रहा है, मतलब उसमें मैचिंग नहीं आएगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि इस तरह मैचिंग 4-5 दे दे, फिर ए का डी से होगा, किससे मैचिंग होगा, और फिर ऑप्शन में इस तरह से दे दे। तो आपको इस फोर्स और प्रेशर से ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार ये और मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर। बैरोमीटर क्या होता है बेटा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। न्यूटन का क्या होगा, दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इज मैनोमीटर। फोर्थ, मैनोमीटर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर। क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर। पास्कल क्या होती है आपको पता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पास्कल क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट 1 किलोग्राम हमने अभी एक एमसीक्यू में भी आया था, उसका कितना था, 9.8 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट इज रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका, एक सेकेंड, रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका ये 8F वाला, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है। 9 फ्रिक्शनल फोर्स, 9 बता देती हूँ, रिजल्टेंट फोर्स होगा F। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपका, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स का है, ये यहाँ दिख नहीं रहा इसकी वजह से, ये को है कॉन्टैक्ट फोर्स लास्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट प्रेशर इंक्रीज क्या होगा आपका, डाउन द कॉलम। तो ये थी मैचिंग, और ये फोर्स ऑन प्रेशर जो चैप्टर है उससे जितने एमसीक्यूज बन रहे थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, साइंस के जितने भी चैप्टर्स मैं सभी आपके यहाँ पे करवाने वाली हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीवीएम एग्जाम तक मैं आपके साथ बनी रहूँगी, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जिन भी बच्चों ने वीवीएम का फॉर्म अप्लाई कर रखा है और आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।